कि बापू आशाराम जी के जरिए जो शक्तिपात हम भक्तों पर होता है वह संत श्री लीला शाह जी बापू यानी दादा गुरु जी की देन है। संत श्री लीला शाह जी की समता और उनका संयम दादी माँ द्वारा भरे संस्कार ही थे जिनसे वे इतने ऊंचे उठे। जिस बुढ़िया वृद्धा की कृपा से आप इतना महायज्ञ का पुण्य कमा रहे, वो वृद्धा कौन थी? मेरे गुरुदेव की दादी माँ, अनपढ़ सी थी। बुढ़ापे में खांसना वासना होता है। मेरे गुरुदेव बालक थे, उनको गोद में बिठाकर बोलती कि देखो बहुएं और माइयां मेरी मजाक उड़ा रही है कि बुढ़ी मरती भी नहीं है, खांस रही है, लेकिन मैं दुखी नहीं होती हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरी मजाक नहीं है। ये दो शरीर की खड़ी हड्डियां, कुछ आड़ी हड्डियां, मांस और लबड़ता हुआ चमड़ा, इसकी निंदा हो रही है, इसकी मजाक उड़ाती है। मैं तो आत्मा हूँ और तुम भी आत्मा, मैं समता में हूँ, तुम भी समता में रहना मेरा लीला बेटा। मेरे गुरुदेव का बाल्यकाल में लीलाराम नाम था। तो माँ ने संस्कार दिए और किसी देव योग से उस भगवान में सम और शांत रहने की कोई आदत बन गई। घर में रहते रहते पिता तो चले गए, माँ चली गई। संबंधियों के यहाँ करियाने का दुकान चलाना होता था। 18 साल की उम्र में बैलगाड़ियां भरकर तहसील से लाकर देहात में दुकान चलानी थी। बैलगाड़ियां भरकर ला रहे थे और तहसील में अपनी जो तहसील से लाकर देहात में अपनी दुकान चलानी थी काके की। तो भूखा मरी से व्याकुल लोगों को देखकर दिल पसीज गया कि इसमें भी तो मेरा भगवान है। सबको बुलाकर भाई सीधा थोड़ा ले लो। अब जो व्याकुल है थोड़ा सीधा क्यों लेंगे? दोनों बैलगाड़ियां खाली हो गई। अब डर के मारे घी के खाली टीन, गुड़ के खाली बोरे, आटे दाल और जो भी सामग्री थी वो सारा खाली बारदान गोदाम में रखकर काका को कहा कि मेरे को तो आज बुखार आ गया है, घर पे पड़े रहे। हे भगवान, अब काका देखेंगे, सामान है नहीं, पैसे चट, अब तू जाने तेरी। हे भगवान, शांत हो गए, कुछ ना करने में आ गए, प्रार्थना करते करते। एक आध दिन बीता, काका ने देखा कि बेटा तू बुखार है तो लाओ गोदाम की कुंजियां दो। अब कुंजियां दे रहे, हाथ कांप रहे, लेकिन भगवान आप ही मेरे माता पिता बंधु। ऐसे करके भगवान में शांत हो गए। काका ने दुकान खोला तो खाली टीन घी के भरे हुए मिले, सरसों का टीन भरा हुआ मिला, गुड़ का बारदान भरा हुआ, चीनी का बारदान भरा हुआ, सारा सामान इतना सुंदर सुहावना कि काका दंग रह गए कि ऐसी खरीदी तो हमने भी नहीं की। आए, बोले बेटा पैसे खूटे तो नहीं? तो घबराए कि ऐसा समझ पकड़ के आप ऐसा पूछते हुए फेट पकड़ेंगे और करेंगे धुलाई। बोले नहीं, पैसे भी पूरे हो गए, माल भी पूरा हो गया। बोले बेटा क्या हो गया तुझे? मस्तक का बुखार चढ़ गया क्या? माल तो तू ऐसा लाया है कि हम कभी नहीं लाए। बोले नहीं, गलती हो गई, वो बेचारे अकाल ग्रस्त थे, मेरे से रहा नहीं गया। दूसरे का दुख देखकर हृदय न बसीजे तो वो मनुष्य किस काम का, अपने सुख में क्या भटकना। बेटा तू क्या बोलता है? बोले अकाल ग्रस्तों को मैंने दे दिया। अरे तो ठीक तो हो, बुखार हो गया बेटे तेरे को, चल मैं दिखाता हूँ गोदाम में कितना बढ़िया माल। गोदाम जाकर देखते तो बाप रे, वो ही खाली बारदान भरे। अरे लीलाराम, जिसने तेरी लाज रखी खाली बारदान भरे, वो तेरा खाली दिल भी भरेगा, चल उसके लिए बन गए साधु फकीर। आओ श्रोता, तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। बचपन में ही घर को छोड़ा, गुरु चरण में आन पड़ा, तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। नदी पलट सागर में आई, वृत्ति अगम अथाह की। आओ श्रोता, तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की।
दुख को हरते सुख को बरते करते ज्ञान की बात जी। जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी। वो दादी माँ की गोद ने समता का उपदेश दिया और समता समता में भगवान में खो गए तो प्रकृति ने अपना करवट बदली और इन्होंने अपना जीवन भगवान में लगाया। कैसे भगवतमय हो गई वो माता दादी माँ की कृपा से और लीलाशाह बापू की कृपा से आप और हम अभी अमृत पान कर रहे हैं, करोड़ों जन्म के पाप ताप मिटाकर पावन हो रहे हैं। जय जय लीलाशाह, जय जय लीलाशाह, जय जय लीलाशाह, जय जय लीलाशाह। बचपन में ही घर को छोड़ा गुरु चरण में आन पड़ा। बचपन में ही घर को छोड़ा गुरु चरण में आन पड़ा। तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। नदी पलट सागर में आई वृत्ति अगम अथाही। नदी पलट सागर में आई वृत्ति अगम। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीलाशाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह।